हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कनाडा में तिरंगे को पैर से रौंदा। जी हां दोस्तों, भारतीय तिरंगे का किया गया अपमान। दशहरे पर खालिस्तानियों ने प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को जलाने का भी किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी खबर। अचानक ऐसा क्यों करने लगे ये खालिस्तानी, साथ ही साथ आपको बताएंगे। जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दे दी बड़ी चेतावनी, कहा अगर मैं युद्ध के बीच में आ गया तो तुमको भारी पड़ जाएगा। जी हां, और इतना ही नहीं दोस्तों, इजरायली सेना ने एक दिन के अंदर 320 ठिकानों पर कर दिया हमला, जिसमें इतने ज्यादा लोगों ने गंवा डाली जान। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या इमरान खान को होगी 10 साल की कैद। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते थे, वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां कनाडा में तिरंगे को पैरों से रौंदा। दशहरे पर खालिस्तानियों ने पीएम मोदी के पुतले को जलाने का किया ऐलान। बता दें, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा हर रोज कोई ना कोई हंगामा करने की खबर सामने आ ही जाती है। इस बार कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास को एक बार फिर घेर कर अपना रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के शहर वैंकूवर में कार रैली करने की घोषणा की थी, लेकिन इस रैली में कम गाड़ियां होने की वजह से प्रदर्शन फ्लॉप हो गया, जिसकी वजह से खालिस्तानी समर्थक बौखला गए और भारतीय दूतावास के सामने अपना रोष प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, खुद भारत देश के होने के बावजूद उन्होंने तिरंगे को सड़क पर बिछाकर पैरों से रौंदा और उसका अपमान किया। साथ ही खालिस्तान समर्थकों ने मंगलवार को दशहरे के दिन को मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार दशहरे के दिन रावण का नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने वाले हैं। जी हां, उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को बेड़ियां पहनाकर सड़क पर जुलूस भी निकाला। बता दें, खालिस्तानी समर्थकों ने एक पोस्टर को रिलीज करते हुए भारी मात्रा में लोगों को दशहरे के दिन वहां पहुंचने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी समर्थकों का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है, जिसके चलते न सिर्फ भारत कनाडा के बीच राजनीतिक दूरियां पैदा हुई हैं, बल्कि कनाडा में रहने वाले भारतीय और भारत में कनाडा जाने के लिए तैयार लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरतलब है कि इस घटना के दौरान कनाडा के पुलिस कर्मचारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं किया, जो कि बड़ा ही शर्मनाक मामला है। दोस्तों कनाडा के पुलिस पर भी उंगली उठनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने इस हिंसा को नहीं रोका, इस प्रोटेस्ट को नहीं रोका। और दोस्तों इनकी हिम्मत तो देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रावण के बदले पुतला जलाने की बात कही। ऐसे में हर भारतीय का जवाब तो बनता ही है। दोस्तों अगर आप भी मानते कि इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने कभी सोची नहीं होगी, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर। देखते क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा हर किसी के पास, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि इनके करतूतों को हर कोई देख सके और समझ सके। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि खालिस्तानी कितने लेवल तक जा सकते हैं। दोस्तों कितने नीचे तक ये गिर सकते हैं। खुल गई कनाडा की पोल खालिस्तान मुद्दे का समर्थन करने पर मिल रहा है वीजा। जी हां, कनाडाई राजनयिक कर रहे हैं सबसे बड़ी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता रहे हैं। दरअसल खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच मौजूद तनाव के बीच शीर्ष सरकारी सूत्रों ने मीडिया न्यूज 18 को बताया था कि कनाडाई राजनयिक चंडीगढ़ और पंजाब के अन्य देशों में विभिन्न वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों, ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को वीजा देने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बशर्ते कि वो खालिस्तानी को सपोर्ट करें। सूत्रों ने कहा है कि कनाडाई राजनयिक लोगों की पृष्ठभूमि जानने के बावजूद उन्हें वीजा देने के मामले में बहुत नरम हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि खालिस्तान मुद्दे का समर्थन करने के लिए ही वीजा बढ़ाया जा रहा है, ताकि खालिस्तानी मुहिम को अधिकतम ताकत मिल सके। सूत्रों ने कहा कि कनाडाई राजनयिकों ने जानबूझकर ऐसा किया है। वे बहुत स्पष्ट थे, क्लियर थे। उन्हें बहुत कुछ लोगों को भारत से बाहर ले जाने के लिए वीजा देना था, यहाँ तक कि जो लोग आपराधिक मामलों में शामिल थे उन्हें भी इस राजनयिकों द्वारा वीजा दिया गया और कनाडा भेजा गया। दोनों देशों के बीच विवाद का एक और मुद्दा कनाडा द्वारा कुछ मामलों में प्रत्यर्पण के साथ साथ कनाडा में शरण लेने वाले लोगों की जांच में भारत की मदद करने से इनकार करना है। बहरहाल दोस्तों इतना ही नहीं, सूत्रों ने कहा है कि भारत सरकार के पास इस बात के सबूत है कि कनाडा भी भारतीय किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। इधर हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि भारत के पास कनाडा सरकार के भारत के मामलों में हस्तक्षेप के सबूत है। राजनयिकों को वापस लिए जाने के मुद्दे पर मंत्री ने ANI के हवाले से कहा था कि समानता का ये पूरा मुद्दा ये है कि एक देश बनाम दूसरे देश में कितने राजनयिक है। वियना कन्वेंशन द्वारा समानता प्रदान की गई है, जो इस प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। बहरहाल दोस्तों, आपने खालिस्तानियों के ये सारे रूप देख लिए। एक तरफ बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत के झंडे का, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, उस पर
हर्षोल्लास से चल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतले जलाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि रावण के बदले हम पीएम मोदी का पुतला जलाएंगे। और तीसरी तरफ खालिस्तान मुद्दे का समर्थन करने पर मिल रहा है विजय। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों रूप को आपने देखा दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की है तैयारी। बदले की आग में झुलस रहे 57 मुस्लिम देश। बता दें, हमास इजराइल युद्ध का आज 17वां दिन है। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 400 फलस्तीनियों की मौत हुई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ बीती रात इजरायली एयर स्ट्राइक में ही 60 लोगों की जान गई है। मंत्रालय के मुताबिक इजराइल ने गाजा में घनी आबादी वाले जबालिया शरणार्थी शिविर और गाजा के अल शिफा और अल कुदस अस्पतालों के नजदीक आवासीय क्षेत्र पर भी बमबारी की है। इजराइल के इन हमलों से मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है और कई मुस्लिम देशों ने अब यहूदियों यानी इजराइल के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी कर ली है। हमास को पहले ही आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का साथ मिल चुका है। अब मुस्लिम देशों के बल पर हमास और हिजबुल्लाह इजरायली सैनिकों के रसद सप्लाई पर ब्रेक लगाने की फिराक में है। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ मुस्लिम देशों का साझा ऐलान जंग माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह ने गाजा में अपनी रणनीति को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें कई मुस्लिम देश साथ दे रहे हैं, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र भी हमास को अंदर खाने से ताकतवर करने में जुटा हुआ है। इजराइल बार बार अमेरिका से कहता रहा है कि अगर गाजा पट्टी में उसने रसद और साहस सामग्री जाने की इजाजत दी तो हमास रशिया और चीन के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई मोर्चा खोल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इसी से जुड़ी खबर, पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी कड़ी चेतावनी। कहा अगर हमास के साथ हो रहे युद्ध के बीच में आया तो तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। जी हाँ, बता दें कि इस युद्ध में अब तक कुल 6000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस युद्ध को 17 दिन हो चुके हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान समर्थित लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एक बार फिर हमास का साथ देने को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमास से हो रहे युद्ध में हिजबुल्लाह बीच में आया तो उसकी सबसे बड़ी अब तक की गलती होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हिजबुल्लाह युद्ध में पूरी तरह से संलग्न होगा या नहीं। अगर हिजबुल्लाह ऐसा करने का फैसला करता है तो उसे पछतावा होगा। हम हिजबुल्लाह पर एक ऐसी ताकत से हमला करेंगे जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, और ये हिजबुल्लाह और लेबनानी राज दोनों के लिए विनाशकारी होगा। उसके बाद हम पर आरोप मत लगाना। जी हाँ, इतना ही नहीं, बता दें इजराइल ने एक ही दिन में गाजा पे 320 ठिकानों पर कर दिया बड़ा हमला। हमास का सबसे बड़ा दावा, और 70 लोगों की गई है इसमें एक बार में जान। जी हाँ, फलस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास के अधिकारियों ने कहा है कि रात भर और सोमवार तड़के गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 70 लोग मारे गए, जबकि इजरायली सुरक्षा बलों यानी IDF ने कहा कि उसने 24 घंटों में फलस्तीनी इलाके में लगभग 320 ठिकानों पर हमला किया था। गाजा पट्टी में हमास नियंत्रित सरकारी मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा कि रात के दौरान छापे में 60 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से 17 लोग उत्तरी गाजा के जबालिया में एक घर पर हुए एक ही हमले में मारे गए थे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां क्या सेना ने नवाज शरीफ को भारत से दोस्ती करने के लिए पाकिस्तान बुलवाया, क्यों है उम्मीदें और आशंकाएं। बता दें शहबाज शरीफ ने कई महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ही उनकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और उन्होंने यकीन जताया कि पाकिस्तान नवाज शरीफ को ही अपना अगला प्रधानमंत्री चुनेगा। लेकिन दोबारा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से पहले नवाज शरीफ को कई कानूनी और चुनावी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है, और उनके पास अपने देश को बहुत संकट से बाहर निकालने के लिए कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। फिर भी शनिवार रात लाहौर में एक बड़ी सभा को अपने संबोधन में उन्होंने भारत पर पाकिस्तान के घरेलू विमर्श को फिर से एक नई दिशा देने की कोशिश की है। शनिवार को अपने संबोधन में नवाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी देश अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते हुए प्रगति नहीं कर सकता, और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ ने भारत के साथ नए सिरे से जुड़ाव के लिए एक मजबूत सार्वजनिक मामला पेश किया। जाहिर है कि नवाज शरीफ चुनाव में जाने से पहले ही भारत की तरफ नरम रुख करके बड़ा रिस्क ले रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले में दोषी करार हो सकती है 10 साल की कैद। बता दें जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को सोमवार को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। एक अदालत ने इमरान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में दोषी ठहराया है। इमरान और कुरैशी को इस मामले में 10 साल की सजा हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जनवरी में होने वाले चुनाव से पहले पूर्व क्रिकेटर स्टार के लिए एक और बड़ा तगड़ा झटका है। PTI ने इमरान खान का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर जंगल का कानून आ जाता है, जिस मुल्क के
अंदर कमजोर के लिए कोई सुनने वाला नहीं होता है, वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां मालदीव में रह रहे हजारों भारतीयों के लिए आई बड़ी ही बुरी खबर। आ गया ऐसा शख्स जिसे चीन से है मोहब्बत, भारत से है नफरत। बता दें, सबसे पहले आपको बता दें कि मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम मालदीव की धरती पर किसी विदेशी सेना के कदम स्वीकार नहीं कर सकते। ये वादा मैंने मालदीव की जनता से किया था, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में मोहम्मद मुइज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई बार भारत मालदीव संबंधों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत और मालदीव प्राचीनता से जुड़े जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं और इसके साथ ही दोनों ने घनिष्ठ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हुए हैं। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहला देश भारत था। भारत ने 1972 में सीडीए के स्तर पर और 1980 में रेजिडेंट उच्चायुक्त के स्तर पर अपना मिशन स्थापित किया था। लेकिन आपको बता दें, मोहम्मद मुइज़ू की नाराजगी का मुख्य कारण मालदीव में तैनात भारतीय सेना के एक टुकड़ी को लेकर है, जिसके पास कुछ टोही विमान है। देखने में आया है कि पिछले 2 सालों से मालदीव में तैनात भारतीय सेना के प्रति नाराजगी बढ़ी है। आपको बता दें कि मालदीव में करीब 30,000 भारतीय रह रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू की सत्ता में वापसी होने के कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। इंडिया आउट के समर्थकों का कहना है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और इसीलिए मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाए जाने की मांग बार बार उठती रही है। बहरहाल दोस्तों, चीन समर्थित मालदीव के अब इस नए सरकार ने कहीं ना कहीं भारत को हर तरीके से धोखा देने की कोशिश की है। भारत के साथ दूरियां बढ़ाने की कोशिश अवश्य करेगा। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत